गवर्नमेंट में हम यूपी से हम यूपी के रहने वाले हैं। बाबा की सरकार है, बाबा की सरकार, हम इसी गवर्नमेंट में हमको जॉब मिली है, हम सरकारी टीचर हैं। बता दो ना, सारा वैकेंसी खुला हुआ है फिर भी आपने मिली थी। यूपी में किस जगह से हो आप? हम बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट से। बताइए, हम रामपुर डिस्ट्रिक्ट से। कुछ भी नहीं हुआ है साहब, बिल्कुल बेरोजगार बना दिया है। बिल्कुल हमारे गुरुजी कहते थे, पराधीन सपने सुख नहीं, कर विचार सोचो मनमाही। पराय आश्रय में सपने में सुख नहीं मिलता। हमको फ्री राशन मत दीजिए, हमको रोजगार दीजिए, हम खरीद लेंगे। इससे पहले भी खरीदते थे और आज भी खरीद लेंगे हम। योगी जी क्या पूरा कहते हैं कि यूपी में बहुत विकास हुआ है, क्या कुछ विकास हुआ है? बताइए। कुछ नहीं विकास हुआ है, जो रोज का खाने कमाने वाला उससे पूछिए, और जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है पुराने जमाने से, बस वो खुश हैं, बाकी कोई विकास नहीं है। बाबा को विकास नहीं किया, क्या विकास किया बताइए हमें? कोई कम गिनाइए ना, कौन सा विकास किया? क्या कुछ विकास हुआ? आप यूपी क्या कह रहे हैं, यूपी में कुछ विकास नहीं हुआ है? इधर देखिए, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, कितना हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज है। गुंडा राज नहीं है, जैसे इनके बाबा के गवर्नमेंट में लोग परेशान है। कौन? चोर। जो चोरी करते थे वो सबसे ज्यादा परेशान, वही परेशान है कि हमको चोरी करने का मौका नहीं मिल रहा है, बस और कोई नहीं परेशान। चोर का बात आ गया तो एक सवाल और रहेगा। मोदी जी क्या बहुत बयान अभी वायरल हो रहा है, काफी ट्रेंडिंग में भी चल रहा है उनका, कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस से सरकार आती है तो महिलाओं का मंगलसूत्र बिक जाएगा, बेच देंगे वो लोग, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, महिलाओं का तो मंगलसूत्र नहीं बिकेगा। महिलाओं को तो कह दिए, जो महिला आज जीविका दीदी से परेशान है, पति दीदी बोलते हैं, सुनिए ना, लखपति नहीं, उसका हस्बैंड कमाता है 300-400 रुपया और सारा इंटरेस्ट में दे देती है बेचारी, 40% इंटरेस्ट लगता है। अच्छा। अब कम से कम राहुल गांधी आएगा तो गरीब महिला के परिवार को, हर एक परिवार को 1 लाख पर एनम मिलेगा, साला मिलेगा। रक्षाबंधन का गिफ्ट देंगे। हाँ, रक्षाबंधन में राहुल गांधी गिफ्ट करेंगे 1 लाख रुपया। बिहार में तेजस्वी यादव जो परिवर्तन पत्र निकाले तो उसमें ये बात किया गया था। ये तो राहुल गांधी, तेजस्वी यादव तो एक है तो प्रधानमंत्री क्यों बना रहे हैं? प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेगा, इंडिया अलायंस बनेगा। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं आप? बताइए, कह रहे राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना रहे हैं। कहना चाह रहे थे कि बोल रहे हैं कि किसान के लिए कुछ नहीं किए। क्या नहीं किए? क्या नहीं किए बताइए, आप बताइए क्या कुछ बोल रहे हैं? नहीं, राहुल गांधी घोषणा पत्र में एक शब्द किसान के लिए कुछ बोले? कुछ भी नहीं बोले। क्या खाद का रेट के लिए बोल देते कि ऐसा हम कर देंगे? ऐसा क्यों, कब होगा? आपके मैनिफेस्टो में किसान का बात नहीं, इनको नहीं पता है भाई जी के, इनको कम जानकारी है। सवाल ले लेते, फिर आपसे जवाब ले लेंगे। 70,000 करोड़ किसान का लोन राहुल कांग्रेस माफ कर दिया। कांग्रेस के जमाना में 50 किलो में यूरिया, 50 किलो का यूरिया मिलता था, 40 किलो का यूरिया मिलता है। 700 का कैल्शियम मिलता था, आज 2500 में कैल्शियम मिलता है। 600 में डाई मिलता था, आज 1800 में डाई मिलता है। जो 50 रुपया में कीटनाशक मिलता था, 50 रुपया में कीटनाशक मिलता था, आज 400 में कीटनाशक। किसान का बात करें, किसान काफी महंगाई। आज किसान का आत्महत्या बढ़ गया, 30 किसान आत्महत्या डेली कर रहा है। 1 लाख किसान आत्महत्या भी किया है। एक कॉर्पोरेट का टैक्स माफ करते हैं, कॉर्पोरेट का टैक्स कर्जा माफ किए, किसान का कर्जा तो कांग्रेस माफ किया, किसान को तो सब्सिडी कांग्रेस देती है। अब इनसे जवाब लेते हैं, किसान का कर्जा माफ कर सर कह रहे हैं कि जब ये खाद का दाम बढ़ा दिए, जो 400 मिलता था 2500 मिला। हम कह रहे हैं, इनका कहना है कि खाद का रेट बढ़ गया। उस टाइम हमको गेहूं 6 रुपया या 7 रुपया या 10 रुपया में मिलता, ठीक है। गेहूं अभी हम 24 रुपया में बेचे हैं, कल ही बेचे हैं, और दिन की बात छोड़ दीजिए। कल से मेरा मक्का कटेगा। मक्का हम कांग्रेस के शासन में 12 रुपया में नहीं बेच पाए थे, 10 रुपया में नहीं बेच पाए। अभी हमारा खेत में लगा हुआ है 2100 के रेट में, एडवांस में व्यापारी बोलता है आप कटवाइए और हमको दीजिए। तो दोनों चीज से तुलना करेंगे ना, जो हमको मिल रहा है और जो पहले मिलती थी। तो मान लीजिए कि हमें 10 रुपये हमने मक्का बेचा, ठीक है, खाद हमें 500 में मिली। आज हम 20 रुपया में बेच रहे हैं, 20 रुपया या 22 रुपया में बेच रहे हैं, खाद हमें 1200 में मिल रही है या 1500 में मिल रही है। दोनों चीज पे तो हम देखेंगे ना। हमारे पास 1994 का एक टिकट है, पटोरी से लेके बरौनी का, रेलवे का, 15 रुपया उस टाइम भाड़ा था, 15 रुपया आज भी रेलवे का भाड़ा है, जनरल टिकट का। कहिएगा, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे, ठीक है। हमारा जन्म 1994 का है, जन्म के साल का मेरे पास ऑलरेडी टिकट है। बाबा से जवाब लेते हैं। अब सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि वो कह रहे पहले जो हम धान चावल गेहूं 6 रुपए 7 रुपए बेचते तो वो 24 रुपए 25 रुपए नहीं पता, इनको नहीं पता। महंगाई जब महंगाई 14 में किसान को डीजल पर सब्सिडी मिलता था, यूरिया पर सब्सिडी मिलता था, और इनको नहीं पता है 14 में 1500 रुपये गेहूं का मतलब समर्थन मूल्य मिलता था। विक्रय मूल्य क्या कुछ था उस समय समर्थन मूल्य सरकार का 1600 रुपये था। आज 1800 रुपये 1700 रुपये। यहाँ धान नहीं खरीदा है, सब दलाल को खरीदा है, सरकार खरीद ही नहीं रहा है। 1700-1800 रुपये खरीद करके और पंजाब में ले जा रहा है। यहाँ सरकार खरीदने की बात नहीं करे, वो करे जो व्यापारी है, व्यापारी आकर के 1700-1800 ऊपर से एडवांस में 1700 हम बेचे 1700 में। सुनिए, कल हम 2400 रुपया में 2400 में सुनिए ना, एक आते ना, सुनिए ना, एक आते ना, बताइए 2400 सुनिए ना, एक आते ना, आज कहते ना टिकट सारा लोकल पैसेंजर बंद हो गया, पता है कि नहीं? पैसेंजर ट्रेन बंद हो गया। यहाँ ये वो शाम का सवेरे जाता है, आपको इंटरसिटी बंद हो गया, जो सीमान से मुजफ्फरपुर जाता था। और ये टिकट कहते हैं ना, आज टिकट 30 रुपया 7 रुपया 8 रुपया टिकट का 7 रुपया
पटोरी से बरौनी का उस टाइम ही 15 रुपया, आज 15 सुनिए ना, हाजीपुर से मुजफ्फरपुर का रुपया जीरो बना के स्पेशल करके 35 रुपया लेता है। हाजीपुर से मुजफ्फरपुर का टिकट नहीं मिलेगा, हाजीपुर से छपरा का टिकट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, लोकल नहीं मिलेगा। लोकल कहाँ गाड़ी है? लोकल गाड़ी कहाँ है? नहीं, गाड़ियाँ नहीं है, एक गाड़ी है लोकल गाड़ी है, इंटरसिटी। रेलवे का एम्प्लॉय आप, टिकट मिलता है कि नहीं मिलता है, सब बताइए। किसानों के साथ में जितना अन्याय इस सरकार में हुआ है ना, दिल्ली में हमारे यहाँ आइए इनसे लेते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सब बताइए। देखिए हम बता रहे हैं, बाबा कह रहे हैं महंगाई बढ़ गया, मोदी इस बार नहीं आ रहा, आप ये समर्थन कर रहे हैं? हम बता रहे हैं ना, इसे कसम खाए थे कि झूठ बोले कि सच बोल रहे हैं इनसे। प्रूफ करा देंगे। इधर आइए, इधर आइए। चीज हम वो तो कह रहे कसम खाने का झूठ बोल रहे हैं। के कहते हैं, जिस चीज का ही कहेंगे खाने कसम, हम उस चीज का कसम खा के कहते हैं कि हम टिकट इनको भेज देंगे। मोदी कसम, माँ कसम, वो देश का प्रधानमंत्री है, खा के कहते हैं कि हम सही बोल रहे हैं, और 94 का टिकट देंगे आपको, 94 का टिकट देंगे एकदम। बोलिए व्हाट्सएप, अभी हम घर पे नहीं है, अभी व्हाट्सएप नंबर, इस चीज को हम अपने चैनल पे डालेंगे और दोनों आदमी व्हाट्सएप पे हम आपको बोलिए ना। और पटोरी से बरौनी का टिकट 15 रुपये। हम किसान है, एक भी प्रूफ दे दे, हम किसान है, इसके लिए हम बोलते हैं कि हम किसान हैं। कितना बोला? जो भी किसान मर गया बिहार में नहीं। दिल्ली में 700 किसान जो मर गया बउआ, दिल्ली में 700 किसान मरा, उस पर जवाब दीजिए, आप किसान है? हम बोल 700 किसान जो फांसी लगा लिए। दिल्ली में 750 किसान मर गए। जिस समय हम लोग रजाई ओढ़ के सोते हैं ना, उस समय हमारे देश का अन्नदाता किसान खेतों में सोता है। वो अपना क्या मांग रहे थे? कुछ नहीं मांग रहे थे, मोदी जी से प्रॉपर्टी नहीं मांग रहे थे, एमएसपी मांग रहे थे, उनका जायज अधिकार है। एमएसपी क्यों लागू नहीं किया गया? एमएसपी क्यों लागू नहीं किया गया? पूछे ये बहुत बड़े किसान बन रहे हैं, इनको ये नहीं मालूम होगा कि एक बीघा में कितना यूरिया पड़ता है, इनको ये नहीं मालूम होगा। चिराग पासवान से बात करेंगे, इधर आइए भैया, इधर आइए। देखिए हमारे साथ एक और बीजेपी समर्थक मिल गए और एनडीए की तरफ से चिराग पासवान को यहाँ जिता रहे हैं। चिराग पासवान एनडीए में है और यहाँ पे लगभग जितने भी लोग दिखे वो कहने के मोदी जी से परेशान है, 10 साल तो करकाल रहा, महंगाई बढ़ गया, इस तरह सब कोई परेशान है, सब चीज है, हर कोई मोदी को ही देखना चाह रहा है। अच्छा, मोदी के नाम पर ही सब जगह फिर मोदी 400 पार मोदी की सरकार बनेगी, चिराग पासवान फिर जीत रहा है। आज जीतेंगे। एक बार सवाल रहेगा, चिराग पासवान के पिताजी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वोट से जीते थे, इस बार रिकॉर्ड टूटेगा या कम से जीतेंगे? नहीं, उनके पिता हाजीपुर लोकसभा से क्या? हाजीपुर से जनता आप ये कह रहे जीतेंगे, आप कह रहे आप सुनिए ना, जिस दिन दलित पर अत्याचार हो रहा था, सोमा सेन को नौकरी से निकाल दिया मोदी। सोमा सेन को प्रोफेसर है, वो दलित पर जब लिखा दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो उसको 6 साल जेल में रखा। दलित पर तैयार हो रहा है। इनसे सवाल है आपसे, बहुत हमारा बात सुनिए। साईं बाबा दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उसको 6 साल जेल में रखा मोदी। गरीब है, 90% विकलांग है, आज नौकरी से निकाल दिया। चिराग बाबू दलित के नेता थे, तो क्यों नहीं मोदी को एक चिट्ठी लिखे दलित पर जब अत्याचार हमला हो रहा था? इसलिए मोदी दलित विरोधी है, आज दलित विरोधी के गोद में जाके बैठ गए हैं, इसलिए मोदी के खिलाफ में हम लोगों को वोट करना है। ये कह रहे दलित पर अत्याचार वाला चिराग जी आवाज नहीं उठाए तो फिर दलित समाज कैसे वोट देगा उनको? हर इलेक्शन में यही बात होती है, लेकिन मोदी का सरकार बनता है। 400 पार इस बार आएंगे क्या? देखिए चलेगा यहाँ से। और तमाम अभी हमारी मौजूदगी है हाजीपुर में, हाजीपुर तमाम जनता से बात करने की कोशिश की है और भी यहाँ पे तमाम युवा भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। इधर आ जाइए, क्या कुछ लग रहा है? कहाँ से बताइए, किस लोकसभा क्षेत्र से बताइए? कौन सा लोकसभा क्षेत्र है आपका? नहीं बोलेंगे आप, आपका कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है। चिराग जी को ला रहे हैं या उनके इंडिया अलायंस किसी पार्टी को लेकर के आ रहे हैं? हम ला रहे हैं इंडिया अलायंस की पार्टी को। इंडिया अलायंस की पार्टी को ला रहे हैं। क्या मोदी से अभी नाराज है क्या? बहुत नाराज है। चिराग जी से यहाँ बात किया जाए, हाजीपुर से चिराग जी से कहते हैं कि चिराग जी हाजीपुर जनता का चिराग पसंद ज्यादा पसंद करते हैं पिताजी को लेकर। कोई पसंद नहीं करता, चिराग जी कोई पसंद नहीं कर रहा है, चिराग जी कोई पसंद नहीं कर रहा है। आउट हो रहे हैं इस बार? किस? हाँ एकदम 100% आउट है। किस मुद्दा पे लड़ रहा है चुनाव? मुद्दा क्या है? 10 साल उनके चाचा जी क्या किया हाजीपुर के लिए? इसी तो चाचा जी को हटा दिया, चाचा जी नाराज भी थे उस बात। कहाँ हटा दिया? इसलिए तो आए हैं। अगर जो चुनाव भी हो रहा है तो किस मुद्दा पे चुनाव लड़ रहे हो? मुद्दा उनके पास है। अच्छा एक बात बताइए, चिराग यहाँ का जो एनडीए की तरफ से जो देखा जा रहा था, चिराग जी और पूरा माहौल बना हुआ, यहाँ चिराग जीत रहे हैं, सच्चाई क्या है लोकसभा क्षेत्र में? हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में अभी हाजीपुर से जैसे चाचा यहाँ से चुनाव जीत के गए, हाजीपुर लोकसभा में कोई विकास का काम नहीं किए और चिराग जी आए हैं, दोनों एक ही चट्टा पट्टा है, एक ही थाली का चट्टा पट्टा है, उन्हीं का परिवार का, इसलिए जनता उनको रिकॉर्ड मतों से हराएगी इस बार। उनके पिताजी रिकॉर्ड मतों से जीते थे और ये रिकॉर्ड मतों हर बेटा को रिकॉर्ड मतों से, यही के जनता उनके पिताजी को रिकॉर्ड मत से जिताया था और यही के जनता उनकी इस बार रिकॉर्ड मतों से हराएगी। जनता नाराज क्यों है यहाँ की? यहाँ कोई भी काम नहीं किए हैं उनके चाचा जी, कुछ भी नहीं। भतीजा तो आगे, भतीजा तो उनसे भी ज्यादा सुनते हैं कि फ्रॉड है, चाचा से भी ज्यादा फ्रॉड है चिराग पासवान। इसलिए जमुई छोड़ के, आखिर जमुई क्यों छोड़े? जब जनता वहाँ जिताया तो जमुई छोड़ के यहाँ क्यों आए? वहाँ भी जमुई को भी डुबाए हैं और हाजीपुर को भी डुबाएंगे, इसलिए हम लोग शिवचंद्र राम को इस बार अपार बहुमत से भारी मतों से जिताएंगे। नेता कहते हैं खुद को क्या कुछ कर रहे हैं यहाँ बताइए? चिराग यहाँ से जीतने जा रहे हैं या उनके शिवचंद्र राम जी जीतने जा रहे हैं?
चिराग पासवान यहाँ से करीब करीब 2 लाख वोट से हारेगा। तो कह रहे 2 लाख जीतेंगे। और अस्थिर रहिए, वो तो दावा कर रहे हैं यहाँ से 2 दावा लाख करने से नहीं ना होता है। उत्तर बिहार में जितना भी सांसद हैं, जी जो विकास की राशि आती है, जी। सबसे कम पशुपति पारस ने कम खर्चा किए। हाँ। और 76 में या 74 में रामविलास जी मात्र 5 रुपया या 11 रुपया लेकर आए थे। हाँ। अभी उनके पास अरबों का संपत्ति है। क्या मोदी साहब को, देश के जो प्रधानमंत्री है गुजराती, ईडी का जांच राहुल गांधी पर ही केवल, लालू यादव के परिवार पर और रामविलास और नित्यानंद के ऊपर जांच नहीं होना चाहिए? यहाँ आधा घंटा बरसात इंद्र भगवान बरसाते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर के चेम्बर में पानी घुस जाता है। ये हाजीपुर का हाँ, हाजीपुर का स्थिति एकदम नरकीय स्थिति है। और आज तक पशुपति पारस अपना मद से, जो सांसद मद का जो विकास का राशि जो आती है, उससे 50 लाख रुपया खर्चा करके थाना चौक से हॉस्पिटल गांधी चौक तक का रोड का निर्माण नहीं हुआ। चाचा का बात नहीं करेंगे, भतीजा का बात करेंगे। भतीजा अगर आ रहे तो भतीजा पे लगा। आखिर जमुई छोड़ के क्यों भागे? जमुई में वो विकास जमुई तो अपने बहनों क्यों दे दिए? क्यों? हाजीपुर बोले हमारे माँ है हाजीपुर, हमारे कांग्रेस नहीं जनार्दन हाजीपुर के मानते हैं। यानी कि रामविलास जी 40 साल 50 साल लूटे, अब चिराग पासवान लूटना चाहते हैं। रामविलास जी लूट लिए क्या? नहीं चचा, हमारे वो चचा थे तो रामविलास सांसद थे, अपना अब जमुई के विधायक बन गए हैं। नहीं, लूटने का बात कर रहे हैं, लूटने का बात कर रहे हैं। आगे रामविलास जी के पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहाँ से आया? ये बड़ी बात है। इसके ऊपर ईडी का जांच होना चाहिए कि नहीं है? इतना पब्लिक है, 25 फैक्ट्री, बहुत बड़ा बात कर रहे हैं। 25 फैक्ट्री उनके पास है एकदम हरियाणा पंजाब। आप चिल्ड्रन पार्क के पीछे चल जाइए, उनका मकान है करीब करीब 40-50 करोड़ का मकान है। ये कहाँ से पैसा आया? मोदी जी हर जिला में भाजपा का कार्यालय खोलवा रहे हैं, 70 करोड़ 80 करोड़ का। वह पैसा कहाँ से आ रहा है? अडानी अबानी सरकार चला रहा है। अडानी अबानी सरकार, आखिर अडानी अबानी से नरेंद्र मोदी का क्या रिश्ता है? कांग्रेस का पैसा सब सीरीज कर लिए, यह पैसा चंद्रचूड़ क्या कहिस? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ने पेपर में देखा होगा सारा पब्लिक कि 46 लाख करोड़ जो पैसा भाजपा जो बताया कि मेरे पास है, उसका स्कैन लोड 40 लाख या 46,000 46 लाख करोड़ यह पैसा भाजपा ने शो किया कि मेरे पास चंदा से आया। तो वो लोड कर दीजिए, स्कैन पर लोड कर दीजिए ताकि पब्लिक बॉन्ड पेपर के जरिए आया सब। नहीं, कहाँ पता है? चंद्रचूड़ के पास आज तक जवाब का स्टैंड पर कहाँ लोड हुआ? कांग्रेस का पैसा इन्होंने सीरीज कर लिया। जो गरीब बुढ़वा 10 रुपया 5 रुपया दे के 20 रुपया दे के जो सदस्यता शुल्क का जो पैसा था, ये सीरीज कर लिए। इनकम टैक्स, राष्ट्रीय पार्टी को इनकम टैक्स सब नहीं लगता है। जानबूझकर भाजपा ने पैसा सीरीज कर लिया कांग्रेस पार्टी का कि डैमेज हो। लेकिन जनता महागठबंधन, इंडिया गठबंधन के साथ है और भारी बहुमत से शिवचंद्र राम को जिता करके हम लोग भेजेंगे। दलितों को वोट देना है तो अपना जिला के दलित का वोट न देंगे। चिराग पासवान भी तो आप ही लोग के जिला के, आप लोगों क्षेत्र। चिराग पासवान सर्कस का जोकर है, नचनिया है, बजनिया है। वो हाल फिलहाल में होली में लड़की सा के साथ बम्बे में होली खेलकर हाजीपुर आया है। और जमुई में छोड़कर क्यों आए? जमुई में खड़ा हुए सिटिंग सीट था तो जमुई में विकास करते, तो जमुई की जनता ने नेगलेक्ट कर दिया है। इसलिए लजाइल बिलैया खम्मा नोचे बहनोई के माला पहनाना चाहते हैं। वो अभी सीट जा रहा है और गया से माझी भी हार रहा है और हाजीपुर से चिराग पासवान भी 2 लाख वोट से हारेगा। चलिए, क्या कुछ कह रहे हैं? ये देखिए कहाँ गए वो टिकट जो खोज रहे थे, वो टिकट यहाँ पे दिखा दिए। भेज दिया। चलिए, तभी हमारी मौजूद नया टिकट कितना है वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। नहीं है भैया, क्या बोले? अभी का 30 से कम नहीं है लोकल टिकट का। नहीं, हाजी बरौनी से कहीं और का बता रहे थे। बरौनी का स्पेशल से बरौनी वो। अभी हमारी मौजूदगी हाजीपुर में तमाम जनता से बात की है। बाकी आपका क्या कुछ रहा है 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।